हमारे डीओपी में दो हिडन नंबर होते हैं। पहला हिडन नंबर कहाँ से आता है? हम जो दिन पे हमारा जन्म हुआ है वहां से निकल के आता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप संडे को बॉर्न हुए हैं तो संडे का जो दिन है वो सन से रूल होता है। ओके, सन का नंबर है 1 है, तो आपके अंदर एक हिडन नंबर 1 है। ओके। उसी तरह अगर मंडे को बॉर्न हुआ है तो हिडन नंबर आपका 2 है, ट्यूसडे को है तो हिडन नंबर 9 है, वेडनेसडे को है तो हिडन नंबर 5 है, थर्सडे को है तो हिडन नंबर 3 है, फ्राइडे को है तो हिडन नंबर 6 है, सैटरडे को है तो हिडन नंबर 8 है। ओके, इसी तरह से आपके हिडन नंबर होते हैं। अभी ये हिडन नंबर क्या काम करता है? ये हिडन नंबर है ना, वो उसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर होती है। ओके, पर कंपलसरी नहीं है कि सबके अंदर ये वाइब्रेशन हो। मोस्टली सबके अंदर इसकी वाइब्रेशन होती है, बहुत कम लोग होते हैं जिसके अंदर इसकी वाइब्रेशन नहीं होती है। ओके, तो सब लोगों के अंदर इसकी वाइब्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल, ऐसा हो कि आप संडे के दिन बॉर्न हुए हैं और आपके अंदर एक नंबर नहीं है, तो भी आपके अंदर सन की वाइब्रेशन आएगी। आई बात समझ में? दूसरा सेकंड तो ये हिडन नंबर है। तो हिडन नंबर का कंसेप्ट जो है वो है कि इसकी जो क्वालिटी है ना वो आपके अंदर आएगी। हिडन नंबर की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर आएगी, बहुत कम लोगों के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी सभी लोगों के अंदर इसकी वाइब्रेशन आएगी। तो बात यह है कि हिडन नंबर है ना, उसकी सिर्फ क्वालिटी आएगी, उससे जो हमें चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हम 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो 6 नंबर अगर प्रेजेंट होता है तो ऐसे लोगों के पास लग्जरी होती है। ओके, बट अगर हिडन नंबर में 6 नंबर आ गया तो उसके पास सिर्फ 6 नंबर जैसी क्वालिटी होगी, पर 6 नंबर से जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, 6 नंबर से उसको लग्जरी मिलनी चाहिए वो नहीं होगा उसके पास। आया समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? सर एक बार रिपीट करिए ना। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा हिडन नंबर होता है ना, वो हिडन नंबर की सिर्फ हमारे अंदर क्वालिटी आती है, पर वो नंबर से हमें जो चीजें मिलनी चाहिए वो हमारे पास नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 6 नंबर का एग्जाम्पल दिया कि आपका अगर किसी का हिडन नंबर 6 है तो उसके पास उसकी क्वालिटी होगी 6 नंबर की, मतलब कि शुक्र जैसा नेचर होगा उसके पास, बट शुक्र से जो चीजें मिलनी चाहिए, जैसे कि शुक्र से चीज मिलती है, लग्जरी मिलती है। ओके, तो पर उसके पास लग्जरी नहीं होगी। आई बात समझ में? यानी लग्ज़री की इच्छा होगी पर वो मिलेगी नहीं। हाँ, पर वो अगर उसके लिए मेहनत करेगा तो उसे जल्दी से वो मिल जाएगा कंपेयर टू अदर, क्योंकि उसके पास वो हिडन नंबर है। ओके, तो उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, पर जिसके पास 6 नंबर डीओबी में भी नहीं है या हिडन नंबर में भी नहीं है, उसे बहुत मुश्किल होगा वो चीज पाने में। अभी समझ में आया? हिडन नंबर है तो थोड़ी ट्राई करने के बाद मिल जाएगा। ओके, जी सर। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी है तो उसको वो चीज अ, मेहनत नहीं करेगा तो भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 6 नंबर है ना, तो ऐसा होगा कि वो गरीब होगा तो भी ऐसा होगा कि उसका फ्रेंड है वो उसको कार देगा। ओके, मतलब कि परमानेंटली नहीं देगा, पर जब भी उसको चाहिए तब देगा। ओके, तो उस कहने का मतलब ये है कि 6 नंबर वालों को ऐसा मिल जाएगा। ओके, या तो फिर ऐसा होगा कि वो ऐसी कोई जॉब करेगा, मान लो कि कोई आदमी की वो गाड़ी कार ड्राइवर ही है, तो ऑब्वियसली कार ड्राइवर है तो उसका जो मालिक है वो उसे कहेगा कि अभी तुझे जब भी गाड़ी चाहिए तब ले जाना। ओके, तो इस तरह से होता है ऐसे लोगों का। मतलब कि हमारे पास जो नंबर है ना, वो नंबर से जो चीजें मिलनी चाहिए वो चीजें हमें आसानी से मिल जाएगी अगर वो नंबर है हमारे पास। ओके, फॉर एग्जाम्पल, 8 नंबर है तो ऐसे लोगों को पैसा मिलता रहेगा। ओके, उसके बाद है दूसरा हिडन नंबर है। दूसरा हिडन नंबर आता है कि आपकी जो सनसाइन है वहां से आता है। अभी इसके लिए आपको ये थोड़ा ऐसा है कि एक तरह से देखें तो आपको कुंडली बनानी पड़ेगी इसमें, पर यहाँ हमने एक मेथड है कि वहां से आपको कुंडली निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपका जोड़ियाक कौन सा है। तो यहाँ इन शॉर्ट, आपने कभी ना कभी कहीं ये नाम सुना है, जोड़ियाक नंबर? जोड़ियाक नंबर नाम सुना है? किसी ने भी नहीं सुना है ये जोड़ियाक नंबर? जी सर, सनसाइन सुना है। नहीं, सन साइन सुना है, पर जोड़ियाक नंबर सुना है कभी? जोड़ियाक नंबर क्या होता है? ओके, सन हमारा जिस राशि में होता है वो होता है ना सर? हाँ, समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो को किसी का एरीज है जोड़ियाक, तो एरीज का स्वामी है वो मंगल है, और मंगल का जो नंबर है वो है 9 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका जोड़ियाक नंबर है वो 9 हुआ। अंडरस्टूड? ओके, मतलब कि जिन लोगों की राशि एरीज या स्कॉर्पियो है तो उनका जोड़ियाक नंबर क्या है? 9 होगा। ओके, उसी तरह जिनका जोड़ियाक टॉरस या लिब्रा है तो उनका जोड़ियाक नंबर है वो 6 होगा, क्यों? क्योंकि टॉरस और लिब्रा का स्वामी वीनस है। उसी तरह जिनका जोड़ियाक जेमिनी या वर्गो है तो इनका जोड़ियाक नंबर क्या होगा? 5 होगा।
उसी तरह जिनका जोड़िया कैंसर है तो उनका जोड़िया नंबर है वो क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह जिनका जोड़िया लियो है तो उसका नंबर क्या होगा, 1 होगा। सेजिटेरियस या सॉरी सेजिटेरियस है तो उनका जोड़िया नंबर है वो 3 होगा। कैप्रिकॉर्न है तो उनका नंबर 8 होगा। एक्वेरियस है तो उनका नंबर 4 होगा। और पाइसिस है तो उनका नंबर 7 होगा। आई बात समझ में? ओके। अब पता चल, यहाँ पता दो तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी कुंडली बनाओ। ओके, अगर कुंडली बनाना आता है तो सॉफ्टवेयर में। ओके, और वहां जाकर देखो कि आपकी कुंडली में सूर्य है वो कौन सी राशि में है। तो मान लो कि सूर्य है वो आपका जैसे कि मेरी कुंडली में फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी कुंडली में सूर्य है वो पाइसिस में है। ओके, तो पाइसिस का स्वामी है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पाइसिस का जोडियाक नंबर है 7 आएगा, मतलब कि मेरा जोडियाक नंबर हुआ 7। ओके। या एक मेथड ये है जोडियाक नंबर निकालने की, या दूसरी मेथड ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से पता लगा सकते हो कि आपका बॉर्न है वो कौन से पीरियड में हुआ है आपका। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉर्न है वो ये पीरियड में हुआ है 1 अप्रैल को। ओके, तो ये टाइम में कंपलसरी इंडिया में, अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है तो सूर्य है वो ये राशि में होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी है ना, अभी सूर्य यही राशि में है, अभी यही पीरियड चल रहा है। एम आई राइट? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि सूर्य है वो कौन सी राशि में है तो आपको दिखाएंगे मीन राशि में है। चलो आप मैं आपको दिखा दूँ नॉलेज के लिए। इन विच राशि टूडे। ओके, सूर्य एंटर्ड मीन राशि। ओके, और कब तक रहेगा, 13 अप्रैल तक रहेगा। ओके, देखो वही पीरियड लिखा है और इसमें भी हमने गूगल पे देखा तो यही पीरियड लिखा था, 14 मार्च से 13 अप्रैल। समझ में आया? अब आप सब लोग अपनी अपनी डीओबी से पता लगा सकते हो कि आपका जोडियाक नंबर कौन सा है। पता लगा सकते हो? सर मेरा एक्वेरियस है। हाँ, एक्वेरियस है, मतलब कि ये पीरियड में आपका बॉर्न हुआ है। ओके। यस सर, 17 फेब। हम्म। ओके। ओके, तो यहाँ ये जो हिडन नंबर है ना उसमें भी यही रूल है, ऊपर वाला ये हिडन नंबर का जो रूल था वही कि इसकी आपके अंदर क्वालिटी आएगी, पर उससे जो चीजें मिलनी चाहिए वो आपके पास नहीं होगी, सिर्फ क्वालिटी होगी। अंडरस्टूड? पर यहाँ भी सेम ही रूल है कि अगर इससे रिलेटेड चीज आप लाइफ में पाना पाओगे, उसको अगर आपको पाना है लाइफ में तो वो आसानी से मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको ये चीज हम हिडन नंबर हमें कहाँ काम आएगी। तो कोई पर्सन कहता है कि कोई ऐसा काम करना चाहता है और हमें यहाँ ऐसा, वो ऐसा समझता है कि मेरे अंदर तो मतलब मेरी डीओबी के अंदर तो 6 नंबर है ही नहीं, तो मैं 6 नंबर रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकता। ओके, पर हमें पता लगा कि इसके हिडन नंबर में तो 6 नंबर है। ओके, तो वो कर सकता है। ओके, उसके पास है, हिडन क्वालिटी है उसके पास, शुक्र की। आई बात समझ में? उसे जिसे वो निखार सकता है थोड़ी मेहनत करके। आई बात समझ में? मतलब हिडन नंबर मतलब क्या है कि ऐसी क्वालिटी है हमारे पास जिसको हम निखार सकते हैं, और जैसे ही वो निखर जाएगी वैसे ही हमें उस प्लानट रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमें लाइफ में मिलेगी। अंडरस्टूड? उसके बाद है शेडो नंबर। हमारा टॉपिक है मतलब शेडो नंबर। ओके, देखना तो मैंने एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है ना। ओके, तो शेडो नंबर को इनडायरेक्ट नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट भी नंबर बोला जाता है। तो दोज नंबर विच आर प्रेजेंट इन डेट ऑफ बर्थ इनडायरेक्टली। ओके, इनडायरेक्टली प्रेजेंट है मींस वी कैन नॉट सी देज नंबर डायरेक्टली, हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन तो भी वो डीओबी में है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? शैडो नंबर कहते हैं। लेट्स सी कंसेप्ट ऑफ शैडो नंबर एंड एग्जांपल ऑफ शैडो नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक डीओबी है, तो यहाँ आपको 7 नंबर दिख नहीं रहा है लेकिन 7 नंबर है यहाँ, 1 + 6 से 7 बन रहा है। ओके, तो ये 7 नंबर क्या है? शैडो नंबर है। उसी तरह एक दूसरा शैडो नंबर भी यहाँ ईयर का जो हम टोटल करेंगे उससे बनेगा, 9 8 से 8 बन रहा है। ओके, उसी तरह इसका पूरा टोटल करना है हमें, 1998 तो उसका 9 हो रहा है। तो एक ये हिडन सॉरी ये एक शैडो नंबर है या इनडायरेक्ट नंबर है। और पूरी डीओबी का टोटल करना है जिसे हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं, तो वो भी एक नंबर है। सॉरी, मतलब वो भी एक तरह का शैडो नंबर है, मतलब कि जो डेस्टिनी नंबर है ना वो एक तरह का शैडो नंबर है। ओके, तो मतलब शैडो नंबर कैसे निकालने हैं समझ में आ गया। पर यहाँ ये याद रखना कि मैक्सिमम कितने शैडो नंबर निकल सकते हैं? मैक्सिमम शैडो नंबर कैन बी 4। ओके, 4 से ज्यादा नहीं होंगे कोई भी डीओबी में।
ये बात समझ में, क्योंकि ये जो मंथ है ना, मंथ को हमें नहीं करना है, 12 को 12 से मिला के हमें याद ऐसा मंथ मान लेना कि इसका भी एक शेडो नंबर निकलेगा, 12 का नहीं निकलना है, इसका 3 नहीं निकलेगा। अंडरस्टूड? अभी शेडो नंबर का क्या करता है, शेडो नंबर क्या करता है? तो शेडो नंबर है ना, उसकी इफेक्ट है वो 35 साल के बाद, 35 साल या 40 साल के बाद स्टार्ट होती है। मतलब कि मान लो कि किसी का शेडो नंबर 6 है, ओके, उसकी डीओबी में है नहीं, पर उसके शेडो नंबर से 6 आ रहा है, तो उसको 6 नंबर रिलेटेड चीजें है वो 35 साल के बाद या 40 साल के बाद मिलेगी। आई बात समझ में? तो शेडो नंबर है ना, वो हिडन नंबर से अलग है। हिडन नंबर की सिर्फ क्वालिटी होती है, मतलब वो हिडन क्वालिटी है, ओके, उसको निखारना पड़ता है, पर यहाँ इसको निखारना नहीं है। वो 35 साल या 40 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो अपनी इफेक्ट देगा। ओके, मतलब इनडायरेक्ट है उसकी जगह, वो 35 साल या 40 साल के बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट जैसे जैसे डायरेक्ट नंबर प्रेजेंट है ना, उसी तरह डायरेक्ट इफेक्ट देगा। चलो यहाँ मेरी डीओबी से एग्जांपल से सिखाया है कि कैसे चेंज कर सकता है हिडन नंबर और शेडो नंबर, हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। काजल जी, आपका सर्वर, अरे कर्सर घूम रहा है। ओके, ये मेरी डीओबी है 1 अप्रैल 1988। तो हिडन नंबर मेरा है फ्राइडे बॉर्न हूँ, तो 6 नंबर आएगा। और जोडियक साइन है मेरी पाइसिस है, तो 7 नंबर आएगा। ओके, मतलब जोडियक नंबर है वो 7 आएगा। सर 6 नंबर कैसे आया? 6 नंबर में फ्राइडे बॉर्न हूँ इसलिए, तो फ्राइडे बॉर्न हो तो फ्राइडे का जो रूलर है वो विनस है, तो विनस का 6 नंबर आएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, मतलब कि 2 हिडन नंबर कंपलसरी, सबके पास 2 हिडन नंबर होते हैं, एक डे का और आपका जो जोडियक है उसका। ओके, तो मेरे ये हिडन नंबर है, डे का है वो 6 है, और जोडियक नंबर का है वो 7 है। उसी तरह मेरा सर शेडो जॉडिक नंबर, का कैसे आता है सर? जॉडिक साइन का कैसे नंबर? आपने क्लास पूरी अटेंड नहीं की है शायद। सर हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ, सॉरी सर। हाँ देखो, यहाँ से हमें देखना है कि ये पीरियड कौन से पीरियड में आपका बॉन्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरी 1 अप्रैल को बॉन्ड हुआ है, तो मेरा पाइसिस आएगा। ओके, पाइसिस का नंबर है वो 7 है। ओके, जी सर, समझ गए सर। उसके बाद यहाँ 88 से मेरा एक शेडो नंबर निकल के आ रहा है, 7 आ रहा है। और ये इसका पूरा टोटल अगर मैं करूँ तो वो 26 से 8 आ रहा है। और पूरी डीओबी का अगर मैं करूँ तो वो 4 आएगा। पूरी डीओबी का टोटल करूँ तो एक और शेडो नंबर निकल के आएगा, वो है 4। यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। शेडो नंबर 4 कम्स फ्रॉम 1 + 4 + 1988। इसका टोटल कितना होगा? 31 हो रहा है। 31 से 4 आएगा। अभी मेरी लोशो ग्रेड में बनाता हूँ। ओके, ये मेरी लोशो ग्रेड बन रही है। ये नंबर तो सर पहले, मेरी हाँ सर बोलो। मेरी डाउट है। मेरी ना जो डेट ऑफ बर्थ है ये थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरी कुंडली में है 12 जून 1995 और मेरी सर्टिफिकेट में है 13 जून 1995। अभी मैं क्या कौन सी डेट लूँ? जो रियल है वही कंसिडर करना है। हाँ जी, ठीक है सर। ओके, तो लोशो ग्रेड ये एक की पोजीशन यहाँ है, तो मैं एक यहाँ लिखूंगा। 4 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ लिखूंगा। फिर 1 फिर से आएगा यहाँ, फिर 9 यहाँ आएगा, और 88 यहाँ आएगा। उसके बाद मेरा ये हिडन नंबर मैंने यहाँ लिखा 7। शेडो नंबर से भी एक 7 आ रहा है, वो भी लिखा मैंने। और एक हिडन नंबर से 6 आ रहा है, वो भी मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ एक शेडो नंबर से 8 आ रहा है, वो भी मैंने लिखा। और यहाँ 4 एक शेडो नंबर आ रहा है मेरा, वो भी मैंने लिखा। इस तरह से मेरी जो लोसू ग्रेड है वो बनी। ओके, तो यहाँ देख रहे हो कि मेरी ये लाइन यहाँ हालांकि 3 नंबर नहीं है, लेकिन 3 नंबर नहीं है, पर ये बाकी के सारे नंबर इतने ज्यादा है कि मेरी ये लाइन है वो ज्यादा स्ट्रांग बन गई। ओके, और आप मानते हो कि अगर 438 वाली लाइन अगर ज्यादा स्ट्रांग हो तो ऐसे लोग कंसल्टेंसी में होती है। कंसल्टेंसी और काउंसलिंग और टीचिंग में होते हैं। सच नेटिव कैन डू कंसल्टेंसी, काउंसलिंग एंड टीचिंग। ओके, तो मतलब कि हालांकि 4 और 8 मेरे डीओबी में भी थे और यहाँ से भी आ गए। ओके, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये 4 और 8 स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा देते। ओके, स्ट्रगल भी बहुत करवाई। फिर 7 नंबर मेरे पास था नहीं। ओके, 7 नंबर मेरे पास था नहीं, पर तो भी मेरा इंट्यूशन बहुत ज्यादा है। तो कहाँ से आया वो? क्योंकि मेरा ऐसे इंट्यूशन मेरा कहाँ से आया? 7 नंबर नहीं होने के बावजूद वो हिडन में था और शैडो में था 7 नंबर, इसकी वजह से आया। इसी तरह अगर वैदिक ग्रिड अगर बनाए हम, ओके, तो वैदिक ग्रिड इस तरह से बनती है, ये वाली लाइन पूरी होती है। तो जिनको वैदिक न्यूमरोलॉजी आती है उनको पता होगा कि अगर ये लाइन ज्यादा स्ट्रांग हो तो क्या होता है। ओके, अगर 178 वाली लाइन ये ज्यादा पूरी होती है तो ऐसे लोगों को क्या होता है? इंट्यूशन बहुत ज्यादा होता है, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग अकल्ट और स्पिरिचुअलिटी फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ते हैं।
ओके, पर साथ में ये लाइन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, हालांकि यहाँ 2 नंबर नहीं है, लेकिन तो भी ये लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रगल भी बहुत है, स्ट्रगल भी बहुत है। जैसे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जानते होंगे, उनको मालूम होगा कि ये लाइन ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो स्ट्रगल बहुत होती है, तो स्ट्रगल भी बहुत है। आई बात समझ में? ओके, चलो तो मतलब आज का हमारा जो वेबिनार था वो यहाँ पूरा हुआ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके।